पूजनीय मातृशक्ति मुनि जी, ब्रह्मचारीगण, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, याचना, समर्पण, उपासना विषय। कल मंत्र देख रहे थे, मयि इदम इंद्रम इंद्रियम, इसका अर्थ देखा। अंतिम पंक्ति में बहन जी पूछ रही थी, मोघा शब्द आया। मोघा, मोघा का अर्थ है व्यर्थ, अर्थहीन। तो पंक्ति का अर्थ होगा मा मोघा भवेयुः, माने वे अर्थहीन न हो। क्या? माँ काश्चित अस्माकं चक्रवर्ती राज्य अनुशासनादय आशीष इच्छा मोघा भवेयुः, माने जो अस्माकं हमारी काचित जो भी चक्रवर्ती राज्य अनुशासन आदि की इच्छा है, वो इच्छा माँ मोघा भवेयुः, वो व्यर्थ न हो, अर्थहीन न हो। तो मोघा का अर्थ है व्यर्थ, अर्थहीन, सारहीन। अगले मंत्र का अर्थ देखते हैं। याम मेधाम देवगणा पितरश्च उपासते तया मां मध्य मेधया अग्नि मेधाविनम कुरु स्वाहा। कह रहे, हे अग्नि परमेश्वर, परम उत्तमतया मेधया धारणवत्या बुद्ध्या सह। हे अग्नि रूप परमेश्वर, परम उत्तम रीति से मेधया धारणवत्या बुद्ध्या, धारण करने वाली बुद्धि के साथ माम मुझको मेधाविनम सर्वदा कुरु, मुझको मेधा वाला सदा कीजिए। का मेधा इति उच्यते, वो कौन सी मेधा? उसके लिए कहा विद्वत् समूहा पितरो विज्ञानिनश्च याम उपासते। कौन सी मेधा है वो? विद्वत् समूहा, उसी को खोला पितरः और विज्ञानिनः, माने विद्वानों को समूह जिसको मांगता है वो बुद्धि। पितर लोग जो हमारे वृद्ध लोग हैं वो, और जो विज्ञानी लोग हैं जिस बुद्धि की कामना वे करते हैं, उपासना वे करते हैं, तया मेधया, उस बुद्धि के द्वारा वर्तमान दिने माम सर्वदा युक्तम कुरु संपादय। अद्य, अद्य माने वर्तमान दिने, आज ही। स्वामी सोमानंद जी सरस्वती, स्वामी स्वतंत्रानंद जी के शिष्य, वो प्राय करके इस प्रकार की प्रार्थनाओं पे जोर दिया करते थे। बोले प्रार्थना ऐसी ही करो, हे ईश्वर दयानिधे भवत् कृपया अनेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्यः। करें सद्यः, ये जो शब्द ये विशेष है, और इसमें क्या आया? अद्य, आज ही, माने अभी कर दो। ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं कि देर हो गई तो फिर चूक गए तो चूक गए। गाड़ी चला रहे हैं, एक नजर बची और ठुकी थोड़े से में ही। तो कह रहे हैं कि वो बुद्धि दो तत्काल ऐसी हो जिसको पितर लोग, विद्वान लोग मांगते हैं। ऐसी बुद्धि वर्तमान दिने माम सर्वदा युक्तम कुरु संपादय, आज ही के दिन वर्तमान में ही मुझे उस बुद्धि से युक्त कर दीजिए, संपादित कर दीजिए। अत्र स्वाहा शब्दार्थे प्रमाणम निरुक्तकारा आहु। इस मंत्र में जो स्वाहा शब्द पड़ा है, इस स्वाहा शब्द का अर्थ निरुक्तकार महर्षि यास्क करते हैं। स्वाहा कृतयः स्वाहेतेत्सु आहे इति एतत्सु आहे इति वा स्वावाग आहे इति वा स्वं प्राह इति वा स्वाहुतम हवीर जुहोति इति वा तासाम ऐसा भवति। निरुक्तकार का वचन दिया है। अब आगे स्वामी जी इन्हीं का अर्थ खोल रहे हैं। स्वाहा शब्दस्य अयम अर्थः सुसुष्ठु कोमलम मधुरम कल्याणकरम प्रियम वचनम सर्वैः मनुष्यैः सदा वक्तव्यम। सु आह इति, स्वाहा को दो खंड कर दिए, एक सु कर दिया, एक आह कर दिया। तो सु आह इति, सु को खोल रहे हैं। सु माने सुष्ठु, और खोला
कोमलम, कोमल माने नरम नरम। जैसे सबसे नरम क्या होता है? नवनीत भी नरम होता है, लेकिन गुलाब के फूल को बड़ा नरम मानते हैं लोग। फूलों की सेज बोलते हैं ना, फूलों की सेज। फूलों की सेज इसलिए वो कोमल होती है, नरम होती है। तो वाणी कैसी हो? कोमल हो, बिल्कुल। और अगला एक और शब्द जोड़ दिया, मधुर हो। कोमल के साथ साथ मधुरता भी हो, मिठास हो। वो मंत्र क्या है? मधुमन में निष्क्रमणम परायणम। वो कितना वो, और अंत में वाणी की बात कही है वहां। और वो क्या है? एक नहीं, वो अंत में कहा कि वाचम वदतु शांतिवान। पहले मंत्र है वो अनुव्रतः पितु पुत्र। वहां अंत में क्या लिखा है? वाचम वदतु शांतिवान। मानी वही बात कही कि मधुर वाणी में मिठास भी हो। मीठी वाणी बोलने वाला सबका प्रिय होता है। और ऐसे ही जी मधुवाता रहता है। वो दूसरे प्रकरण में हो गया कि जो वायु है वो भी हमारे लिए मधुर मधुर बहे, मीठी मीठी बहे। और मनु ने क्या लिखा है? सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात, न सत्यम न बुरियात सत्यम प्रियम, प्रियम च नानृतम बुरियात एषः धर्म सनातन। करें कि सत्य बोलें, सत्यम बुरियात। और वो सत्य कैसा हो? प्रियम बुरियात। सत्य बोले लेकिन प्रिय हो। वो किसी के घर में वो आया, जमाई, जमाई बोलते हैं ना, आ रहा था। एक तो ये कहें कि भाई आपकी बेटी का पति आ रहा है, और दूसरा शब्द बोल दे, हरियाणा में बोलते हैं लोग, तो ये कह देंगे तेरी लड़की का लोग आ रहा है। सत्य तो इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये क्या है? प्रिय नहीं है। सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात। सत्य है। स्वामी जी ने इसके लिए मोटा उदाहरण क्या दिया? एक व्यक्ति एक आंख से न्यून है, माने काना है, तो वहां क्या लिखते हैं कि ओ काणी इधर आना। मिथ्या नहीं बोला, लेकिन प्रिय नहीं है। प्रिय की बात करें, सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात। और क्या लिखा? न बुरियात सत्यम प्रियम। बहुत बड़ी और बात लिख दी। करें कि भले ही प्रिय हो लेकिन असत्य न बोले। होता क्या है, ये जितने भी चापलूस होते हैं ना, झूठ बोलते हैं लेकिन प्रिय बोलते हैं। होता क्या है, एक अहिंसा होती है, एक सत्य होता है। सत्य और अहिंसा, यदि वही सत्य अहिंसा से युक्त है तो बहुत अच्छा लगेगा, और सत्य और हिंसा से युक्त हो अच्छा नहीं लगता, किसी को भी नहीं अच्छा लगता। इन चापलूसों के चक्कर में क्यों आ जाते हैं लोग? इसलिए आ जाते हैं, वो मीठा मीठा बोलते हैं। तो यहां उसका निषेध किया है कि बोले कैसा? न बुरियात सत्य में प्रियम, नहीं बोलना चाहिए। प्रिय, असत्य नहीं बोले। और आगे भी कहा है अप्रिय सत्य ने बोले, वो हो गया। और अंतिम कहा नानृतम न बुरियात सत्यम प्रियम, वही बात थी, वो पहले मैंने जोड़ दिया। आगे क्या करें कि वो मधुर हो, साथ साथ कल्याण कर भी हो। एक तो कोमल जोड़ा, फिर मधुर जोड़ा, फिर कल्याण करने वाला जोड़ा। माने हम मधुर मधुर तो बोल रहे हैं, कोमल कोमल तो बोल रहे हैं, लेकिन उसमें कल्याण नहीं छिपा। स्वामी जी क्या लिखते हैं? पुरुषा बहवो राजन सततम प्रियवादीन, अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। करें पुरुषा बहवो राजन, वो युधिष्ठिर धृतराष्ट्र को विदुर जी समझा रहे हैं कि महाराज इस संसार में बड़े बड़े मिलेंगे। कैसे? प्रियवादी ने, मुंह के ऊपर
सामने मीठा मीठा बोलने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन अप्रिय हो लेकिन पथ्य हो ऐसे बोलने वाले बहुत कम मिलेंगे। थोड़ा सा अप्रिय तो है लेकिन उसके लिए कल्याणकर है, वो कल्याणकर होते हुए भी थोड़ा कठोर है, व्यक्ति बचता उस बात से। ऋषि दयानंद क्यों इतना वो हो जाते थे, लोगों के थोड़े से विरोधी दिखते थे। ऋषि दयानंद की वाणी में वो कल्याणकर बहुत शब्द होते थे लेकिन कठोर हो जाते थे कभी कभी, वो कठोरता लोगों को सहन नहीं होती। तो वहां कहा कि कल्याणकर होवे। आगे कहा कि प्रियम वचनम सर्वई मनुष्यई सदा वक्तव्यम, सब मनुष्यों के द्वारा ये प्रिय वचन बोले जाने चाहिए। ये है स्वाहा का अर्थ। सुबह सुबह स्वाहा स्वाहा घर में मिलकर के हवन किया, थोड़ी देर में युद्ध शुरू हो गया। इनकलाब जिंदाबाद हवन किया था, स्वाहा स्वाहा बोला था। और स्वाहा का अर्थ ही ये है कि प्रिय बोलना है, मधुर बोलना है, कल्याणकर बोलना है। ये सारी बातें स्वाहा के अर्थ में छिपी हुई हैं। लेकिन इनकलाब जिंदाबाद बेलन उठाए है, बेलन, और बेलन उठा करके बोलती क्या है, जो हमसे टकराएगा भूखा घर से जाएगा। चोर चोर तो क्या करेगी, यही हाथ में है, रसोई तो हाथ में इसके है। जो हमसे टकराएगा भूखा घर से जाएगा। स्वाहा क्या सिखा रहा है जी बहन जी, पुरुषों में भी घटती है मैं एक तरफा नहीं कह रहा, पुरुषों में भी घटती है, पुरुष भी हैं ऐसे, तो दोनों तरफ होता है। आगे क्या लिखा, स्वाहा का एक और अर्थ किया स्वामी जी ने, स्वाहा स्वा वाग आह इति वा। दूसरी बात कह रहे हैं कि या ज्ञान मध्य स्वकीया वाग वर्तते सा यत, करें कि जो हमारे ज्ञान के मध्य में वाणी वर्त रही है, हमारे अंदर जैसा है वैसा, सा यत आह तदेव वाग इंद्रियेण सर्वदा वाच्यम, वैसा ही इस मोटी जो बाहर की वाणी है इस वाणी से बोलना चाहिए। अनेक बार होता क्या है, हमारे मन में कुछ होता है, बाहर कुछ प्रकट करते हैं, तो वो स्वाहा का अर्थ नहीं है, स्वाहा का विपरीत अर्थ हो जाता है। स्वाहा का अर्थ स्वामी जी कह रहे हैं कि जैसा अंदर है वैसा इस वाणी से आह बोलना चाहिए, वक्तव्यम। महाराष्ट्र से जब मैं आया यहाँ, रात में आया था शायद, सुबह सुबह जब प्रातरास में गया तो आचार्य जी सीधे दिखे, प्रणाम किया और देखते ही कहने लगे बाल कटवा रखे हैं। मैंने कहा जी ना जी ऐसे ही, फिर इशारा भी क्या बोले ये, हम कहा जी ऐसे ही, झूठ बोल दिया, तत्काल झूठ बोला। और फिर ये बोल तो दिया लेकिन बेचैन बहुत रहा, अंदर जो था वो बाहर नहीं प्रकट किया। 2 दिन बेचैन रहा और मिलने की प्रबल इच्छा के मिले कभी आचार्य जी, व्यस्त ज्यादा थे, मिला ही। और मिल करके जब मैंने कहा ना कि आचार्य जी मेरे से तो अपराध हो गया, गलती हो गई, मैंने बाल कटवाए थे, वहां थोड़ा सा झंगवा दिए थे, फिर मुझे शांति हुई। माने जैसा अंदर है वैसा हम बाहर नहीं बोलते, निश्चित है व्यक्ति परेशान रहेगा। अभ्यस्त हो जाए अलग बात है, लेकिन यदि अभ्यस्त नहीं है और बोला जाता है और जब पकड़ में भी आ जाता है, व्यक्ति निश्चित है अशांत रहेगा, परेशान रहेगा, बेचैनी रहेगी, उसकी आत्मा को बार बार मारता ही रहेगा। और यदि हम जाकर के अपराध मान लेते हैं, क्षमा मांग लेते हैं, सामान्य हो जाएंगे, वैसे के वैसे हो जाएंगे। तो यही कह रहे हैं कि हमारे अंदर जैसा, हमारे ज्ञान के मध्य में जैसी वाणी है वैसी ही वाणी हमारी बाहर प्रकट होनी चाहिए। तीसरा अर्थ कर रहे हैं स्वम प्राह इति वा, अर्थात स्वम स्वकीय पदार्थम प्रति एव स्वत्वम वाच्यम, न पर पदार्थम प्रति च इति। करेंगे स्वम माने स्वकीय पदार्थम, अपने पदार्थ के प्रति स्वत्व वाच्य, अपनत्व कहना चाहिए। माने ये मेरी पुस्तक है तो मैं इसी को कहूं कि भाई हाँ ये मेरी है। कोई और अच्छी सी आ गई और दबा करके बैठ गए, थोड़ी देर में ही वो आया और उसने कहा ये पुस्तक ये तो मेरी है,
अब कितना बड़ा, वो स्वाहा का अर्थ है ही नहीं। स्वाहा का कह रहे हैं कि जो हमारी वस्तु है, जो हमारा पदार्थ है, उसी को अपना कहें। दूसरे की चीज को, दूसरे के विचारों को, बड़ी चोरी होती है। कई बार मैंने आपको बताया है, विचारों की चोरी करता है व्यक्ति। दूसरे की बात ली, सुना दी, ताली भी बजवा ली, यश भी लूट लिया। और यदि वो व्यक्ति आ जाए, सामने वो व्यक्ति बैठा हो जिसके विचार हैं, तब नहीं बोलेगा। और जब अलग है तब ये दिखाएगा कि मेरी इतनी प्रखर बुद्धि है, मैंने चिंतन किया है। कई लोग कहा करते मैंने चिंतन किया, मैंने विचार किया और ये विज्ञान निकाला है। बात दूसरे की है और दिखाएगा अपना ये क्या है, ये स्वकीय नहीं है, दूसरे का लेकर के स्वयं वो परोसने लग जाते हैं। एक वो आचार्य हैं, उन्होंने कैसेट बना रखी है भजनों की। 10 वर्ष पहले मैंने कैसेट सुनी थी और वही भजन कहीं दूसरी पुरानी पुस्तकों में, वर्षों पुरानी पुस्तकों में वो भजन, जब कैसेट सुनी तो उस भजन के अंत में जो था वो आचार्य अपना नाम लगाता था। पता लगा कि भजन इसके नहीं है, लेकिन दिखा ये क्या रहा है, मैंने लिखे हैं, मैंने बनाए हैं। ये चोरी है। स्वाहा का करें कि जो अपना पदार्थ है, अपने विचार हैं, अपनी चीज है, उसी को अपना कहें। पर पदार्थेषु पर पदार्थम प्रति चैति, दूसरे के पदार्थ को अपना न कहें। स्वाहा का ये चौथा अर्थ। अगला कह रहे हैं स्व आहूतम हवीर जुहोति इति वा। स्वाहा का जो हम सीधा सीधा अर्थ देखते हैं वो अंत में किया है ऋषि ने। करें सोष्ठो रीत्या संस्कृत्य हवि सदा होतव्यम इति स्वाहा शब्द पर्याय अर्थाः। सोष्ठो रीत्या, बहुत अच्छे तरीके से, संस्कृत कर करके, अच्छा बढ़िया बना करके क्या करें, हवि ही, जो हवि है, घी भी एक हवि है। बढ़िया घी हमने लिया गाय का, और उस गाय के घी में भी सुगंधित पदार्थ डाले। ऋषि दयानंद क्या कहते हैं, केसर डाले उसमें। कस्तूरी मिल जाए तो कहना ही क्या है, लेकिन केसर की 2-4 पत्तियां डाल करके उसको संस्कृत किया, अच्छा बनाया। और ये जो सामग्री डालते हैं, सामग्री में भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें डाली। बादाम खरीदे हैं अच्छे वाले, छोहारे खरीदे, काजू, मुनक्का इत्यादि खरीद करके, और जब क्या करें, हवि ही सर्वदा सदा होतव्यम, वो हवन करना चाहिए। ये स्वाहा शब्द से पर्यायार्थ, ये स्वाहा शब्द के ये अर्थ हैं। होता क्या है, घर पे हवन जब करने जाते हैं कई बार, तो जिस बादाम में वो लग गया ना, घुन लग गया, वो तो सोचते भी हवन में डाल देते। माने घुन वाले को हवन के लिए अलग से रख लेते हैं, ये तो हवन में प्रयोग हो जाएगा, लेकिन अच्छे वाला, अच्छा क्या वो खराब खा सकते हैं हम? जो घुन लगा है, खराब है, वो उसको हम नहीं खा सकते तो हम देवताओं को क्यों खिलाएं? यहाँ कितनी बढ़िया बात कही है ऋषि ने। सोष्ठो रीत्या संस्कृत्य हवि सदा होतव्यमिति, वो अच्छे प्रकार से वो बना करके सामग्री हवि इत्यादि, हम उसका हवन करें। ये स्वाहा का अर्थ है। स्वाहा का अर्थ नहीं जानने से बड़े बड़ी संस्थाओं में जाएंगे, बहुत ढेर सारे पैसे हैं, वो चम्मच होगी तो 3-4 बूंद जिसमें घी आता होगा ना, वो छींटते हैं, क्योंकि उसमें झड़कता तो धार तो बंधेगी कैसे, वो ठोकनी पड़ती है जब 2-4 बूंद निकलती है। अपनी जो चम्मच है 6 मासा की है लगभग, ऋषि ने 6 मासा ही लिखा है। जब प्रकट क्या करेंगे, जाकर के कहेंगे जी दोनों समय हवन करता हूं, दोनों समय। कितने घी से कम स्वामी जी 6 मासा लिखते हैं, और कम से कम 16 आहुति लिखते हैं। लगभग एक समय का 96 ग्राम और 4 ग्राम बढ़ाते, 100 ग्राम घी एक समय कहते हैं, और वो 20 ग्राम घी में एक समय का हवन कर देता है। 40 ग्राम दोनों समय लगा करके करें, हम दोनों समय करते हैं। और सामग्री कैसी, धूल उड़ती है ऊपर तक। व्याख्यान चल रहा कि हवन करने से नजला दूर होता है, दमा दूर हो जाता है, टीबी दूर हो जाती है। और वो जो जा रहा था एक व्यक्ति, सुन करके टीबी वाला, दमे वाला गया, सूखी सामग्री फेंकी जा रही थी,
रोग दबेगा कहाँ और उखड़ गया। तो यही बात स्वामी जी कह रहे हैं कि अच्छी सामग्री हो। आगे कहा कि स्थिरावह संत्वा युधा पराणु दे वीणु उत्प्रतिस्कंभे युष्माकमस्तु तवीसी पनीयसी मामृत्यस्य मायिनः ईसे पिनस्व ऊर्जे पिनस्व ब्रह्मणे पिनस्व क्षत्राय पिनस्व द्यावा पृथ्वीभ्याम पिनस्व धर्मासी स्वधर्म मेन्यस्मे नृमणानि धार्य ब्रह्म धार्य क्षत्रम धार्य विषम धार्य। बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं चल रही हैं ऋषि की। यज्ञाग्रतो दूरमुदयति दैवं तद सुप्तस्य तथैवैति दूरम गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। वाजश्च मे प्रशश्च मे प्रयतिश्च मे प्रसितिश्च मे धीतिश्च मे क्रतुश्च मे। और भी लंबा मंत्र है, पूरा नहीं दिया। स्वामी जी भाष्य कर रहे हैं इन मंत्रों का। अभिप्रायः ईश्वरो जीवाय, क्या लिखा है, जीवेभ्य, ठीक है, ये बीच में कटा हुआ है। ईश्वरो जीवेभ्य आशीर ददाति इति विज्ञेयम्। करें कि इस मंत्र का अभिप्राय क्या है, स्थिरा व संत्वायुधा, कि परमेश्वर जो है हम जीवों के लिए आशीर्वाद दे रहा है, ऐसा जानना चाहिए। क्या आशीर्वाद दे रहा है परमात्मा? हे मनुष्या, वो युष्माकम, हे मनुष्य जो तुम्हारा आयुधानी आग्नेय अस्त्र आदीनी सदग्नि भुसुंडी धनुर्बाणस्य आदीनी शस्त्राणि च। बड़ी बात कही। करें कि जो तुम्हारे आयुध हैं, आग्नेय आदि अस्त्र और शतघ्नि भुसुंडी धनुर्बाण आदि जो शस्त्र हैं वे है जी। अच्छा, खड़ग भी है, बिल्कुल, धनुर्बाण असी आदि, कई सारी बातें कह दी। आग्नेय अस्त्र जो बम गोले फेंकते हैं, अग्नि ही निकलती है। फिर कहा शतघ्नि माने सैकड़ों को जो मार दे, बंदूक पिस्तौल आदि। और नहीं, शतघ्नि माने वो तोप, भुसुंडी है वो तो बंदूक, तो तोप माने एक गोला फेंकती है सैकड़ों लेट जाते हैं, पहले ज्यादा चलती थी। और भुसुंडी माने वो बंदूक, धनुर्बाण जो चलता था, और असी माने तलवार आदि जो शस्त्र हैं वे मत अनुग्रहेण स्थिराणि संतु। जो तुम्हारे ये अस्त्र शस्त्र हैं मेरे अनुग्रह से वे स्थिर हो गए तुम्हारे पास। बड़ी बात, बड़ी प्रार्थना, बड़ा आशीर्वाद है परमेश्वर का। हमारे आयुध भी बहुत विशेष होने चाहिए। पीछे कौन थे? वीके सिंह जनरल थे ना, वीके सिंह। कितना बवाल चला। उस व्यक्ति ने वास्तविकता दिखाई, सरकार को शीशा दिखाया कि देखो तुम्हारे पास क्या है, और वो वास्तविकता देखते ही सारे बौखला गए। पता लगा कि इनका पोल खुलेगी, तो उन्हीं के ऊपर आक्षेप कर दिए। वो सारा का सारा उन्होंने दिखाया था कि तुम्हारी जो बंदूकें बहुत पुरानी हैं सैनिकों के पास, गोला बारूद तुम्हारे पास, तोप तो हैं, टैंक तो हैं, लेकिन गोला बारूद बहुत कम है। या प्रार्थना क्या करें कि वो सारे के सारे स्थिरा मद अनुग्रह स्थिराणि संतु, वो स्थिर हों, बढ़ते रहें। दुष्टानाम शत्रुनाम पराजयाय युष्माकम विजयाय च संतु। और वे जो अस्त्र शस्त्र हैं तुम्हारे, वे दुष्टानाम शत्रुओं के, दुष्ट शत्रुओं के पराजय के लिए, तुम्हारे विजय के लिए होवें। तथा अत्यंत दृढ़ानी प्रशंसितानी च, और वो अत्यंत दृढ़ हो, प्रशंसित हो। एवं शत्रु सेनाया अपि प्रतिष्टंभनाय प्रांग मुखतया पराजय करणाय च संतु। और वो तुम्हारे जो शत्रु है उनकी परांग मुखतया, वो पराजय के लिए पीठ फेर करके शत्रु भाग जाएं, उनके लिए हो। युष्माकम तवीसी सेना अत्यंत प्रशंसनीय बलम च अखंडितम अस्तु। और वो जो तुम्हारे युष्माकम तवीसी सेना जो है वो अत्यंत प्रशंसनीय हो और बल वाली हो,
अखंडित हो, ऐसा परमेश्वर आशीर्वाद दे रहे। येन युष्माकम चक्रवर्ती राज्यम स्थिरम स्यात्, जिससे तुम्हारा वो चक्रवर्ती राज्य स्थिर हो गए, सम हो गया। तो इस प्रकार की प्रार्थनाएं वेद में बहुत सारी हैं। अर्थात एक कल आयुर्वेद की कक्षा में क्षमा शब्द आया था, रोग का एक निवारण करने का वो बता रहे थे। बोले प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है व्यक्ति के अंदर जो क्षमा करना जानता है। तो बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, कह रहे थे कि क्षमा जो हो वो व्यक्तिगत है। व्यक्तिगत माने हम अपने लिए दूसरे को क्षमा कर सकते हैं, लेकिन कोई समाज के लिए दुष्टता करता है, राष्ट्र के लिए दुष्टता करता है, वहां क्षमा नहीं करना चाहिए। वहां तो प्रतिकार ही करना चाहिए। हमारा व्यक्तिगत कोई नुकसान हो रहा है, व्यक्तिगत अपमान हो रहा है, वहां हम सहन कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्र की संपत्ति को, राष्ट्र को कोई हानि पहुंचाता है, वहां बिल्कुल भी सहन नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छी बात लगी थी कल। तो ये वेद की प्रार्थनाएं। शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः मा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सबको नमस्ते।